ड्रामा सीरियल मुसाफात की नई एपिसोड धमाका खींच होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं क्या उसामा और मिनाहिल का घर बचने देगा ये समीर का बच्चा या तोड़ देगा, या फिर ये महम और दानियाल की शादी नहीद बेगम होने देंगी या नहीं, और समीर और किंसा की मोहब्बत होगी या सिर्फ मिनाहिल के घर तोड़ने के लिए एक धोखा। आज की वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिलाल की डेथ के दूसरे दिन ही माम जो होती है वो तो ऑफिस में ही मजलिस लगा लेती है, क्योंकि वो ऑफिस में काम करने थोड़ी जाती है, वो तो सिर्फ अय्याशियाँ मारने जाती है दानियाल के साथ, जो कि वो घर नहीं मार सकती क्योंकि दानियाल भी शादीशुदा है और रिमशा उसकी बीवी है जो कि उसके घर पर मौजूद है। दानियाल से कहती है माहम कि मैं नहीं चाहती कि ये जायदाद 3 हिस्सों में बटे, मैं तो यही चाहती हूँ कि जायदाद हमें ही मिलनी चाहिए। ये मनाहिल की सिफारिश और उसका गोल अचीव करना उसे अच्छा रास नहीं आना चाहिए। अब दानियाल भी कह देता है माहम से कि आपने क्या समझा है कि ये उसामा इस तरह मेरे भाई बिलाल को इमोशनल करके सिफारिशें लगवा के मेरे से जायदाद ले लेगा, कभी सोचना भी ना। मैं ये जायदाद देने के लिए ना तो तैयार हूँ और ना ही कभी दूंगा। माम कहती है कि आपकी मम्मा कभी भी नहीं मानेगी। अब दानियाल कहता है कि तुम नहीं जानती, मुझसे सब लोग ही डरते हैं क्योंकि मैं तो वाहियात एंड लेवल का हूँ। लेकिन माम को फिर भी खतरा रहता है और दानियाल उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि तुम फिक्र ना करो, ये ना तो जायदाद मिनाहिल को मिलेगी और ना ही मिनाहिल अब इस घर में वापस दोबारा आएगी। जो कुछ उसने किया है उसकी सज़ा यही है कि वो सारी उम्र के लिए अब अपने माँ के चेहरे के भीतर से। और दूसरी तरफ नहीद बेगम, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा रोती हैं बिलाल के जाने के बाद कि रिमशा जब उसे तसल्ली देती है तो वो रिमशा से कहती हैं कि बेटा, मुझे दुख तो ये भी है कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन मुझे दुख ये भी खाया जा रहा है कि अब मिनाहिल के सर पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं है। मिनाहिल के बाप के बाद बिलाल ही गार्डियन था, बिलाल ने ही संभाला, सब कुछ किया। दानियाल को तो आप जानते ही हैं। अब दानियाल तो शायद मिनाहिल को घर भी ना आने दे, तो मैं जीते जी बेटी से भी बिछड़ जाऊंगी। रिमशा जो होती है तसल्ली देने की कोशिश करती है कि मामा बिल्कुल परेशान ना हो, दानियाल इतना भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं करेगा। दूसरी तरफ अब महम और दानियाल का घर में लेट लेट आना उन्हें शक में मुब्तला कर देता है नाहिद बेगम और रिमशा को। नाहिद बेगम पूछती है कि ये इतना लेट तुम कहाँ रहते हो, आखिर तुम्हारा ऑफिस रात में भी काम अब होने लगा है क्या? उन्हें क्या खबर कि ये तो ऑफिस से दिन में ऑफिस होता है और रात तक तो ये अय्याशियाँ रेस्टोरेंट में करते हैं। लेकिन ये बात भी उनकी पकड़ी ही जाएगी जब मिनाहिल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और मिनाहिल का कहीं दिल नहीं लगता तो सामा उसे घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन मिनाहिल जाना नहीं चाहती, सामा फिर भी ज़बरदस्ती लेकर जाता है। तो वो एक रेस्टोरेंट में, पार्क में घुमाने के बाद रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। रेस्टोरेंट में क्या देखते हैं कि शाम का वक्त होता है और वहाँ पर महम और दानियाल खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इतने मुस्कुरा कर हाथों में हाथ डाल के बैठे होते हैं कि लग नहीं रहा होता कि किसी के जवान भाई की डेथ हुई है रिसेंटली या किसी के हस्बैंड की। उसामा जो होता है वो मनाहिल से कहता है कि तुम खबरदार किसी को कोई बात ना बताना, इनकी हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन मिनाहिल से रहा नहीं जाता, वो दूसरे दिन माँ के घर जाती है और सारी बात रिमशा और नहीद को बता देती है।